हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मनी इन्वेस्ट स्टॉक। दिस इज योर फ्रेंड आलमगीर और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे ट्विजर स्टॉक्स। तो बेसिकली देखिए, ट्विजर स्टॉक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न है बोल सकते हैं या कैंडल पैटर्न बोल सकते हैं। और इसका जो यूज है ना, वो बेसिकली आज हम जो पढ़ने वाले वो है एनालिसिस फॉर राइजिंग मार्केट। मतलब जब मार्केट ऊपर की तरफ भाग रहा है तो आपका प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर आप शॉर्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है तो कब शॉर्ट करना है मार्केट को, तो ये पैटर्न आपको वो बोलता है। तो बेसिकली ये है रिवर्सल पैटर्न और आपको पता है कि रिवर्सल पैटर्न को किस तरह यूज करता है बुलिश मार्केट में और बेरिश मार्केट में। तो पहले हम समझ लेते कि ट्विजर्स है क्या। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक जो इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है ना, आप ये कहीं ना कहीं देखे होंगे। बेसिकली ये डॉक्टर के पास ज्यादा दिखता है तो इसको कहते हैं ट्विजर। बहुत छोटी चीज पकड़ने के लिए इसको यूज किया जाता है। इसका अगर टॉप को अगर देखेंगे तो इसको देखिए, दोनों जो टॉप है ना वो एकदम बराबर है, तो इसीलिए इसको ट्विजर स्टॉक कहते हैं स्टॉक मार्केट का जो जापानीज कैंडलस्टिक का चार्ट पैटर्न में, क्योंकि इसमें भी ये टॉप्स जो है ना बराबर है। ट्विजर स्टॉक का कुछ एग्जांपल आपको यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे और एक अलग टाइप का है, यहाँ पे और एक अलग टाइप का है। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं हम इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी कि ट्विजर टॉप्स का जो बेसिक फंडामेंटल जो पैटर्न होता है, किस तरह सिचुएशन में इसको ट्विजर स्टॉक कहा जाएगा, वो स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। इसका जो मीनिंग है, साइकोलॉजी है, कंडीशन क्या क्या होना चाहिए, वो सब के बारे में पढ़ेंगे। और हाउ टू यूज इन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। तो अगर आप ट्रेडर हो तो किस तरह यूज करेंगे, अगर आप इन्वेस्टर है तो आप किस तरह यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम देख लेते कि ट्विजर स्टॉक किस तरह बनते हैं। तो बेसिकली देखिए, मार्केट में अगर आप काफी टाइम से है तो आपको पता होगा कि मार्केट का मूवमेंट किस तरह होता है। अगर आप काली शुरू किए होंगे तो पता नहीं होगा, अगर आप काली शुरू किए होंगे तो ये वीडियो देखने का फायदा भी नहीं है। तो बेसिकली आपका अगर मार्केट में कुछ एक्सपीरियंस है तो आपको पता है कि मार्केट इस तरह जिग-जैग पैटर्न में चलता है, कभी ऊपर कभी नीचे आते जाते रहेगा। लेकिन ओवरऑल मार्केट एक ट्रेंड में चलता है। ये ट्रेंड कुछ भी हो सकता है, साइडवेज ट्रेंड हो सकता है, अप ट्रेंड हो सकता है, डाउन ट्रेंड हो सकता है। तो यहाँ पे जो ट्रेंड दिख रहा है ना दोस्तों, ये ट्रेंड कौन सा है, यहाँ पे ये ध्यान दीजिए। मैंने आपको पिछला एक वीडियो जहां पे मैंने डाउ थ्योरी के ऊपर डिस्कस किए थे, उसमें मैंने काफी अच्छी तरह समझाया था कि ट्रेंड किस तरह पहचानना है। तो यहाँ पे देखिए, हायर हाई बना रहा है, ठीक है ना। कोई भी हाई पिछला हाई को ब्रेक नहीं किया, कोई भी लो पिछला लो का नीचे क्लोज नहीं दिया, तो इसके लिए एक ट्रेंड है। तो इसके ऊपर मैंने डाउ थ्योरी को लेके दो वीडियो बनाया था, एक था अप ट्रेंड का, एक था डाउन ट्रेंड का। अगर ट्रेंड के बारे में आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है तो दोस्तों वो वीडियो देख लीजिए, आपका ट्रेंड का जितना भी डाउट है क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आई बटन में दिख रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह सिचुएशन में मान लीजिए मार्केट ऊपर भाग रहा है। अब क्या है ना, कोई लोग नीचे खरीदा, कोई यहाँ पे खरीदा, कोई यहाँ पे खरीदा, और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मार्केट ऊपर ही जाते जा रहा है, कितना दिन जाएगा, कभी ना कभी तो गिरेगा ना, हम शॉर्ट करेंगे। या जिनके पास है वो सोच रहे हैं हम प्रॉफिट बुक करेंगे। तो किसको क्या डिसीजन लेना है, इसके ऊपर काफी सारा रिवर्सल पैटर्न है। मैंने काफी सारा कैंडल का जो रिवर्सल पैटर्न है ना, उसके ऊपर वीडियो बनाया, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ दिया हुआ है, उससे देख लीजिए। और ये भी एक रिवर्सल पैटर्न है जो कहता है कि अभी मार्केट रिवर्स करने के लिए तैयार है। ठीक है, अब उसका कितना प्रोबेबिलिटी है वो हम देखेंगे। अभी देखिए, ये बुलिश मार्केट में इस तरह एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया। ठीक है, पहला तो कंडीशन यही है कि स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाना पड़ेगा। उसके बाद मान लीजिए जो नेक्स्ट कैंडल बनेगा ना, वो एक बेयरिश कैंडल बनता है, लेकिन स्मॉल बॉडी। पहला कैंडल का जो बॉडी है देखिए, ये काफी बड़ा कैंडल, इसका जो ओपनिंग अगर देखेंगे ये यहाँ पे ओपन हुआ और ये यहाँ जाके क्लोज हुआ। ठीक है, अब इसका जो बॉडी का लेंथ देखिए, टोटल ओपन और क्लोज का जो बीच में आता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बॉडी। अभी दूसरा कैंडल का बॉडी देखिए, यहाँ पे ये ओपन हुआ और यहाँ पे ये क्लोज हुआ। अब ये बॉडी क्या है ना, काफी छोटा है कंपैरेटिवली पिछला कैंडल का बॉडी से। ये सेकंड कैंडल का बॉडी छोटा है ना। अभी देखिए, ये बॉडी जब छोटा होता है और इसका टॉप को भी देखिए, ये दोनों का टॉप देखिए सेम लेवल पे। अभी ये सेम लेवल पे जाने के बाद इस तरह पैटर्न अगर बनता है तो इसका क्या मतलब हो सकता है। देखिए दोस्तों, चलिए थोड़ी समझ लेते। अब देखिए, पहला दिन तो
इतना तक मार्केट गया था, टॉप बना, लेकिन सेकेंड डे मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ। ओपन होने के बाद ना कुछ टाइम ये पॉजिटिव रेंज में था, लेकिन जब पिछला दिन का हाई को टच किया, टच करते ही यहाँ पे कहीं से सेलर आ गया, है ना, कैंडल जो बोल रहा है यहाँ पे सेलर आ गया। अब सेलर सेल करते गए, अब वो सेल करते करते मार्केट को इस तरह लेके आया। अब लाते लाते ना यहाँ पे ओपन में भी रुका नहीं, वो नीचे चलता गया, यहाँ तक आया था, यहाँ पे लो बनाया, देखिए काफी नीचे तक लाया था। अभी क्या ना, ऐसा होने के बाद दिन का एंड में ऐसा भी हो सकता था कि ये ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज करा देता और एक ग्रीन बन जाता, लेकिन वो होता नहीं। ग्रीन बनता तो ये बुलिश कंटिन्यूएशन चलता, बुलिश जो पैटर्न चल रहा था ये कंटिन्यू होता, लेकिन वो चीज हुआ नहीं। बाहर लोग कोशिश तो किए, लेकिन ओपन से पहले ग्रीन जोन में इसको क्लोज नहीं कर पाया, और ये टॉप का ऊपर जाता तो सबसे अच्छा होता, लेकिन वो भी नहीं कर पाया। वो कहा क्लोज किया, इस लेवल पे क्लोज किया, इस लेवल पे क्लोज किया और रेड कैंडल बना दिया। अभी इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसका मतलब यही है कि यहाँ पे सेलर लोग एक्टिव हो गया किसी वजह से, और बायर उतना ज्यादा स्ट्रांग अभी नहीं रहा, तो बाहर का एक वीकनेस पता चल रहा है यहाँ से, ठीक है। नहीं तो वो चाहते तो वो ऊपर लेके जा सकते थे, लेकिन वो लेके जा नहीं पाए। अभी देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो दोनों का टॉप सेम लेवल पे है, ये दोनों का जो टॉप से, अभी दो टॉप है मतलब टॉप से, तो ये सेम लेवल पे है। अभी देखिए नेक्स्ट डे अगर ये ऊपर जाके क्लोज कर देते तो हमारा ये टॉप का जो रिवर्सल सोच रहे थे हमें डिस्कार्ड कर देंगे, लेकिन अगर नहीं होता है तो क्या होगा? इस केस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं ड्राइंग में दिखा देता हूँ। ये जो टॉप है ना, मैंने जैसा कि कहा दोनों का टॉप सेम लेवल पे है। अब इन दोनों को एरो से मैंने दिखा दिया। अभी देखिए ये दोनों लेवल को अगर इस तरह जोड़ के दिखा देते तो यही जो पैटर्न आपको दिख रहा है इसको कहते हैं ट्विजर्स टॉप। यहाँ पे एस आएगा दोस्तों, ठीक है, ट्विजर्स, मैंने यहाँ पे गलत लिखा, तो बेसिकली ये ऐसा होगा, यहाँ पे एक एस आएगा, ठीक है दोस्तों। ट्विजर बोल के ये वर्ड नहीं है, ये वर्ड है ट्विजर्स। अभी देखिए ये तो ट्विजर्स टॉप मैंने बता दिया। अभी ट्विजर्स टॉप अपने आप एक बेयरिश सिग्नल है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, बेयरिश सिग्नल है। लेकिन अभी देखिए ये अगर अकेला बेयरिश है ना तो उतना स्ट्रॉन्ग बेयरिश नहीं है, ठीक है। जैसा कि हमने बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न जानते हैं और शूटिंग स्टार जानते हैं, उतना स्ट्रॉन्ग बेयरिश नहीं है। लेकिन इसका एक अलग ही ब्यूटी है। ये कब है? जब मान लीजिए ये ट्विजर टॉप्स दूसरा कोई कैंडल का कॉम्बिनेशन में बनता है, जैसा कि ट्विजर टॉप विथ बेयरिश कैंडल। यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल। अब बेयरिश कैंडल अलग अलग टाइप का होता है, वो तो अपने आप बेयरिश है, लेकिन जब वो ट्विजर टॉप के साथ बनता है ना, उसका एक्यूरेसी अलग ही लेवल का होता है दोस्तों। तो ये जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ ना, आपको हर जगह नहीं मिलेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ यार, इजीली अवेलेबल नहीं है। अभी देखिए इसका अगर कॉम्बिनेशन हम देखें इसी पैटर्न में, मान लीजिए यही पे अगर आप देखें तो क्या क्या है, ट्विजर टॉप और कुछ आपको दिख रहा है? अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। पहला पॉइंट तो ट्विजर टॉप कॉम्बिनेशन नंबर 1, ठीक है, ट्विजर टॉप, मैंने शॉर्ट में ट्विजर लिखा, तो ट्विजर टॉप तो आपको दिख रहा है। इसके साथ आपको क्या दिख रहा है दोस्तों? इस कैंडल को आप गौर से देखिए। अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपको याद आएगा। देखिए ये कैंडल ओपन हुआ था, यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज हुआ, ये हुआ बॉडी। सेकेंड कैंडल ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, यहाँ पे। अब दोनों बॉडी को कंपेयर कीजिए। अगर पहला कैंडल का बॉडी के अंदर दूसरा कैंडल का बॉडी आता है तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं हरामी कैंडल। मैंने जस्ट इसका पिछला वीडियो में ये डिस्कस किया था इन डिटेल, आप उसको देख लीजिए। देखिए हर कैंडल आपको जानना है, कोई एक कैंडल सीख के आप मार्केट में कुछ नहीं कर सकते हो। तो आपको समझ ही आ रहा है ना, कितने सारा कैंडल का मैं नाम ले रहा हूँ, एक के साथ दूसरा आ जा रहा है, तो आपको एक ओवरव्यू मतलब बर्ड आई व्यू रहना चाहिए। तो इसको इनसाइड कैंडल भी कहा जाता है। इनसाइड कैंडल नाम से ज्यादा पॉपुलर है और ये एक्चुअली जापानीज लैंग्वेज में हारामी कैंडल कहता है और मदर एंड बेबी कैंडल भी कहते हैं। तो इसको देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने दे दिया, ठीक है दोस्तों। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, इस तरह अगर आप देखेंगे तो ये दो कॉम्बिनेशन एक्चुअली यहाँ पे मिल जा रहा है ना,
एक तो ट्विजर है, दूसरा हरामी है। अब दोनों मिलकर आपको क्या बोल रहे हैं, दोनों मिलकर बोल रहे हैं ये ट्विजर तो अपने आप बेयरिश कैंडल है, हरामी भी अपने आप बेयरिश कैंडल है। अब दोनों आगे जब आपको बोल रहे हैं कि यहाँ पे रिवर्सल हो सकता है, तो ऑफकोर्स होने का चांस ज्यादा है। अब होगा कि नहीं होगा उसका कोई गारंटी नहीं है दोस्तों, ये चीज ध्यान में रखिए। इसका चांसेस क्या हो ना, अगर मान लीजिए इसका चांस अगर मान लीजिए 30% है, तो इसका चांस अगर मान लेते 30% है, अब दोनों मिला के इसका चांस हो गया 60%, वेरी गुड नंबर। लेकिन दोस्तों 60% मतलब वहां पे 40% चांस है कि ये रिवर्स नहीं होगा, तो आपको इसके लिए भी तैयार रहना है। इसलिए दोस्तों जो भी आप स्ट्रेटेजी बना रहे हो ना, ये प्रोबेबिलिटी ध्यान में रख के बनाए, तभी आप सक्सेसफुल होंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसको ना मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे लेके लाता हूँ, क्योंकि इसके बाद हम दूसरा पैटर्न डिस्कस करेंगे। इसमें 4-5 कॉम्बिनेशन बनेगा। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे मैं भूल गया था लिखने, इसको और गौर से देखिए। ट्विजर दिख रहा है, हरामी दिख रहा है, आपको और कुछ दिख रहा है दोस्तों? मुझे तो दिख रहा है। इसको अगर आप देखेंगे इस पैटर्न को, इसको कहते हैं स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप के ऊपर मैंने वीडियो बनाया, आई बटन में आपको दिख रहा है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ, देख लीजिए इसका पीछे क्या साइकोलॉजी होता है। ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल। इनफैक्ट मेरा जो टॉप यानी कि बेस्ट 4 कैंडल का वीडियो है, लिंक आपको यहाँ पे दिख रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पे जाके देख लीजिए। उसमें भी मैंने स्पिनिंग टॉप को मेंशन किया कि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडल है दोस्तों। तो इस तरह एक्चुअली अभी आपके हाथ में क्या आ गया, मतलब ट्विजर हो गया, हरामी हो गया और स्पिनिंग टॉप हो गया, है ना। तो अभी 3 कैंडल आपको बोल रहा है कि भाई साहब यहाँ से रिवर्स होने वाला है, तो मतलब इसका चांसेस ऑफ कोर्स काफी हाई है। इस तरह आपको ऑब्जर्व करना है। कैंडल बस आप कुछ बेयरिश कैंडल, बुलिश कैंडल, रेड ग्रीन सीख गए ना, उसमें आप पैसा नहीं बनेगा। आपको मार्केट का जो डायनामिक साइकोलॉजी ध्यान में रखते हुए चलना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम मूव कर जाते हैं सेकंड कैंडल। अभी देखिए ये जो सेकंड कैंडल है ना, ट्विजर टॉप मतलब हमेशा वो टॉप तो सेम रहेगा। अभी सेकंड कैंडल का बॉडी लोकेशन अलग अलग जगह पे हो सकता है। अभी ये स्पिनिंग टॉप पोजीशन में है, हरामी पाना है। अभी मान लीजिए इसका बॉडी ऐसा ना हो के कुछ, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे एनिमेशन है, ऐसा कुछ हो जाता, मान लीजिए ऐसा कुछ हो जाता तो क्या होता। यहाँ पे देखिए इसका भी अलग नाम है, इसके ऊपर भी मैंने डिस्कस किया। ये एक्सट्रीमली, ये भी वन ऑफ द टॉप 4 कैंडल में आता है। तो इसमें अगर हम देखें तो क्या क्या है दोस्तों, ये हमारा 2 नंबर केस है, मतलब सेकंड कॉम्बिनेशन। अब याद रखिएगा मार्केट ऐसी जगह है, ये प्रोबेबिलिटी पे चलता है। और यहाँ पे इन प्रिंसिपल मतलब मैथमेटिकल टर्म में, अगर आप मैथ बैकग्राउंड का है तो आपको पता होगा, यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है। इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है, मतलब क्या, मैथमेटिक्स में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बोल के एक चैप्टर है, पढ़ लीजिएगा अगर नहीं पता है तो। इसमें क्या है ना, अलग अलग पैटर्न को मिला के आप कितना ज्यादा पैटर्न बना सकते हो, इसके ऊपर स्टडी किया जाता है। तो मार्केट में इतना सारा पैटर्न होता है ना, तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैटर्न बन सकते हैं। मान लीजिए यही बॉडी यहाँ ना हो के यहाँ हो सकता था, यह हो सकता था, यह हो सकता था, यह हो सकता था, इस तरह हो सकता था, कितना कुछ बन सकता है ना। तो इसीलिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन होता है और आपको उसमें से आपको निकलना है कि बायर सेलर क्या कर रहा है, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह इसको यूज किया जाता है। अभी ये हमारा सेकेंड कॉम्बिनेशन में 3-4 आपको बताऊंगा, उसके बाद आप अपना रिसर्च कर लीजिए। मैंने आपको बात दिखा दिया, उसके ऊपर चलना आपका काम है। ठीक है, तो 1 नंबर जो पैटर्न दिख रहा है हमें, ट्विजर टॉप्स दिख रहा है। अभी इसके साथ दूसरा पैटर्न क्या दिख रहा है, दूसरा पैटर्न ए कैंडल है। ए कैंडल है दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडल। किसी भी मार्केट में जाइए, क्रिप्टो में जाइए, करेंसी में जाइए, कमोडिटी में जाइए, स्टॉक में जाइए, हर जगह दोजी कैंडल। दोजी कैंडल अपने आप स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल है जब ये टॉप में बनता है, जब ये बॉटम में बनता है तो ये बुलिश कैंडल है। ठीक है दोस्तों, अलग अलग जगह पे कॉन्टेक्स्ट पे भी इसका मीनिंग बदल जाता है। इसका क्या साइकोलॉजी है, इसके ऊपर मैंने दोजी कैंडल के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो है, लिंक आपको यहाँ पे दिख रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, देख लीजिए। मैं डिस्कस नहीं करूंगा, ये आपका एक्चुअली बेयरिश पैटर्न है, आप क्योंकि टॉप में बना है। इसके साथ साथ और एक पैटर्न है, यहाँ पे आपको हरामी दिखा, ये भी तो हरामी है ना, लेकिन ये स्पेशल टाइप ऑफ हरामी जिसका जिक्र मैंने
मेरा हरामी और इनसाइड कैंडल का वीडियो में किया, वो लिंक आपको दिख रहा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सारा लिंक, मैं बार बार थक जाता हूँ बोल के, सारा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो भी डिस्कस कर रहा हूँ आप देख लीजिएगा क्या क्या है। ये है हरामी पैटर्न ऑफ कोर्स है, लेकिन इसका स्पेशल नाम है, इसमें डॉट डॉट किया। आप अगर नहीं देखो देखो, नीचे कमेंट करके मुझे बताओ ये क्या कैंडल है, ये बेयरिश कैंडल है, उसका डिस्कशन वहां पे पूरा साइकोलॉजी दिया हुआ है, बायर सेलर क्या कर रहा है, ठीक है। वो देख के आप मुझे कमेंट करके बताओ कि ये क्या है। मैं देखना चाहता हूँ कि आपका नॉलेज का डेप्थ कितना है। ये हो गया एक पैटर्न। अब इसको भी मैं हटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं और एक पैटर्न आपको दिखाऊंगा। देखिए ये सब जो पैटर्न है ना, ये पैटर्न मैंने एक्चुअली हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, ये व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसमें ज्वाइन कीजिए। ये सब जितना भी स्लाइड में बनाता हूँ, एनिमेशन करता हूँ, इसका मैं फोटो लेके उसमें दे देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेके उसमें दे देता हूँ, तो आपको ये मिल जाएगा, आप खुद भी चाहते हो तो। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अभी देखिए हम और तीसरा फॉर्मेट में मूव कर जाते। अब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, मान लीजिए ये जो पैटर्न है, ये अगर ऐसा ना हो के कुछ ऐसा होता, ऊपर चला जाता, ऐसा बनता, ये और एक बेयरिश पैटर्न है दोस्तों, इसका भी मैंने वीडियो बनाया। तो चलिए देखते इसमें क्या क्या है। पहली बात तो ट्विजर है, दूसरा बात इसमें क्या है, हैंगिंग मैन। दोस्तों हैंगिंग मैन के ऊपर एक वीडियो है, तो इसमें अगर साइकोलॉजी थोड़ी मैं डिस्कस करूं तो चलिए बता देते। एक तो पहला बता दिया, दूसरा कैंडल में देखिए ओपन ना एकदम टॉप में हुआ। पिछला जितना भी बताया, दोजी बोली, 1 नंबर 2 नंबर केस में ऊपर शैडो था। तो बेसिकली ये जो टॉप था ना, ये टॉप था शैडो का टॉप था। पिछला एक ये जो मतलब कहाँ पे है, 1 नंबर केस एंड 2 नंबर केस, इसमें शैडो का जो टॉप था। अभी क्या है ना, अभी ये जो हैंगिंग मैन के ऊपर पूरा डिस्कस किया, पिछला वीडियो में भी डिस्कस किया। तो इसका एक्चुअली बॉडी का टॉप है। तो देखिए फर्स्ट कैंडल का शैडो का टॉप और सेकेंड कैंडल का बॉडी का टॉप, मतलब पूरा टॉप ही एक्चुअली बॉडी टॉप से ही शुरू होता है। तो दोनों टाइप का हो सकता है, ये भी आपको ध्यान देना है। केवल शैडो का टॉप देखने से नहीं चलेगा, किसी का अगर बॉडी भी आ जाए तो भी चलेगा। तो ये हो गया। अब देखिए दोनों टॉप मिल गए। अब यहाँ से देखिए मार्केट खुला तो था बुलिश मार्केट में ऊपर, लेकिन समहाउ यहाँ पे मार्केट गिरने लगा। अब कौन ऐसा गिरा सकता है? ऑफ कोर्स सेलर गिरा सकते हैं, और कोई नहीं मार्केट को गिरा सकता है, बड़ा सेलर गिरा सकता है। तो गिरा दिया। अब गिराने के बाद क्या हुआ, बाद में यहाँ पे जाके क्लोज हुआ। अब क्लोज तो मान लीजिए यहाँ पे भी आके हो सकता था, टॉप में भी हो सकता था, मतलब पिछला जो हाई था उसका ऊपर हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। मतलब ये चीज क्या बोलता है कि सेलर जो है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग है एज कॉम्पेयर टू बायर। बायर थोड़ी वीक है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ी वीक है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, थोड़ी वेट करूंगा, इतना क्या जल्दी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नीचे सेलर लेके गया था, मतलब वो जो सेलर आया था वो दोबारा आ सकता है। अब आएगा कि नहीं आएगा ये चीज कौन बोलेगा, ये बोलेगा आपको वॉल्यूम। अगर आप वॉल्यूम रीडिंग नहीं पता है तो वॉल्यूम का वीडियो यहाँ के लिंक दिया हुआ नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख लीजिए दोस्तों। मुझे बार बार बोलते हुए हंसी आ रहा है कि सारा चीज डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, क्योंकि वॉल्यूम के ऊपर मैंने काफी अच्छा वीडियो बनाया दोस्तों, उसको देख लीजिए। यहाँ पे अगर वॉल्यूम रीडिंग आपको आता है तो किस तरह वॉल्यूम में सेलिंग आया, मतलब सेलर का झोली में कितना स्टॉक है बेचने के लिए, वो चीज आपको बताएगा ये एक्चुअली सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। तो ये हैंगिंग मैन है, मतलब सेलर कोशिश तो किया था, सेकेंड अटेम्प्ट भी कर सकता है, ये इसका लॉजिक है दोस्तों। ठीक है, अभी मान लीजिए एक पैटर्न हो गया जहां पे दोनों आपको बोल रहे हैं कि बेयरिश सेल, तो आप सेल कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसका भी इमेज को यहाँ पे लाया क्योंकि और एक पैटर्न हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हमारा जो चौथी टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन है उसको देख लेते हैं वो किस तरह होगा। अब मान लीजिए ये जो कैंडल आपको दिख रहा है, इसका अगर बॉडी यहाँ ना हो के कुछ ऐसा होता, नीचे की तरफ आ जाता, ये भी और एक तरह का कैंडल है जो मेरा टॉप 4 कैंडल में है। ये काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। ये क्या कैंडल है दोस्तों, इसमें अगर हम देखें तो एक तो ट्विजर टॉप है, दूसरा कैंडल क्या है दोस्तों, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये S-S। क्योंकि मैं आपको बताना नहीं चाहता हूँ ये क्या कैंडल है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया, यहाँ पे लिंक आपको दिख रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसका अगर साइकोलॉजी आपको नहीं पता है तो देख लीजिए, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडल है जो दोनों बोल रहा है कि सेल। क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे दोनों का शैडो यहाँ पे है। मार्केट यहाँ पे ओपन होने के बाद ऊपर गया था, लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं किया, वो नीचे आके क्लोज हुआ।
तो ये काफी स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल है। नॉट ओनली बेयरिश कैंडल, ये ध्यान रखिएगा, कुछ कैंडल है ओनली बेयरिश और कुछ कैंडल है जो स्ट्रॉन्ग बेयरिश। अब कौन स्ट्रॉन्ग बेयरिश, कौन ओनली बेयरिश, ये आपको सारा कैंडल पता होने से ही आपको समझ में आएगा। केवल एक वीडियो से आपको समझ में नहीं आएगा, केवल एक कैंडल जानने से आपको समझ में नहीं आएगा। ये स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल, क्योंकि मार्केट ऊपर से एकदम खींच के नीचे लाया और इसके साथ अगर वॉल्यूम लगा दीजिएगा तो आपका हाथ में गोल्ड है। ठीक है दोस्तों, ट्विजर टॉप प्लस एवी। अब ये क्या है ना, आप मुझे कमेंट करके बताइए। दोनों क्वेश्चन आपके सामने रखा, कमेंट करके बताइए आपको कितना आता है। तो ठीक है दोस्तों, इसको भी मैं आपको यहाँ पे ला के देता हूँ। आपको याद रखने के लिए देखिए, इसका अगर एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे ना तो आपको देखते याद रहेगा कौन सा फॉर्मेशन है, कितना सारा फॉर्मेशन है। अभी देखिए, ये जो कैंडल है ना, इसमें और भी ज्यादा फॉर्मेशन आ सकता है। मान लीजिए इसका जो बॉडी है ना, ये इतना बड़ा होने के जगह मान लीजिए इसी तरह कुछ छोटा भी हो सकता था तो और स्ट्रॉन्ग बन जाता था। तो ये जो फॉर्मेशन है ना, स्ट्रॉन्गर देन दिस, ठीक है, इस तरह बनता है। अब मान लीजिए पहला कैंडल, इसमें भी अलग अलग वेरिएशन आ सकता है। मान लीजिए ये जो कैंडल का टॉप आपको दिख रहा है, ये टॉप इस तरह शैडो होने के जगह मान लीजिए ये ऐसा कुछ होता, ये फील्ड अप होता, तो इसका जो बॉडी का जो टॉप है वही टॉप है, मतलब ओपन प्राइस इसका टॉप है और दूसरा कैंडल का शैडो। तो ये भी एक बेयरिश कैंडल है, क्योंकि ये जितना ज्यादा स्ट्रांगली बुलिश है ये इतना ही ज्यादा स्ट्रांगली बेयरिश है। तो ये जो अलग अलग कॉम्बिनेशन आप थोड़ी रिसर्च कीजिए। देखिए, इसका जो बेसिक है ना, जो एकदम फंडामेंटल है, वो आपको मैंने बता दिया। अब इसी को बेस करके आप अपना स्टाइल से इसको एनालिसिस कीजिए, रिसर्च कीजिए क्या क्या होता है और मार्केट में किस तरह सिचुएशन में होता है। लेकिन इसको आप किस तरह यूज करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्केट जब अप है, मार्केट जब इस तरह अप है और लंबा रैली मतलब लॉन्ग रैली के बाद ही ये ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा आया यहाँ पे आप देख रहे हो, ऐसा नहीं है, लंबा रैली उसके बाद आप रिवर्सल के लिए ढूंढिए। ये एक कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है कि पहला कैंडल है ना, ये स्ट्रॉन्ग बुलिश होना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बुलिश होना पड़ेगा। ये कैंडल अगर इस तरह छोटा कुछ कैंडल होता तो ट्विजर टॉप ढूंढने का कोई फायदा नहीं है। स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होगा, जो एवरेज कैंडल होगा ना उससे ज्यादा होगा, कम से कम एवरेज कैंडल का जो साइज है उससे छोटा नहीं होगा। एक हो गया। सेकेंड कैंडल का जो बॉडी है ये स्मॉल होगा, नॉर्मल स्मॉल होगा। ये हो गया ओनली ट्विजर टॉप का डेफिनेशन। और आपको दिख ही रहा है कि ट्विजर टॉप के साथ अगर और कोई एक बेयरिश कैंडल मिल जाता, 2 या 3, तो आपका हाथ में गोल्ड है। अब इसके साथ साथ आपको मैं प्रो टिप्स दूंगा दोस्तों। मान लीजिए यहाँ पे पहला या पुराना कोई रेजिस्टेंस है और उस रेजिस्टेंस पे जाके इस तरह फॉर्मेशन बन रहा है, तो दोस्तों आप श्योर हो जाए इसका चांसेस बहुत हाई है रिवर्स होने का। एक तो ट्विजर टॉप, उसके साथ आप जितना हो सके मिला लीजिए सारा कैंडल। लेकिन मैं देखिए कोई मूविंग एवरेज नहीं कर रहा हूँ, आरएस नहीं कर रहा हूँ, आरएसआई नहीं कर रहा हूँ, एमएससीडी नहीं कर रहा हूँ, केवल कैंडल देखिए, बायर एंड सेलर देखिए, वॉल्यूम देखिए, इसको कहते हैं प्राइस एक्शन। अगर इस तरह आप कोई रेजिस्टेंस पे जाके आप ट्रेड करेंगे तो मान लीजिए यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई चांस है कि यहाँ से आएगा। स्टिल 100% नो, क्योंकि कुछ भी 100% नहीं होता है। हो सकता है कि 80% प्रोबेबिलिटी अगर आप ट्रेड कर पाएंगे ना दोस्तों, अब बिलियनर बन जाएंगे। 80% वाला का सेटअप आपको मिल जाएगा, कम मिलेगा लेकिन मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह हो सकते हैं। अभी इसका टाइम फ्रेम क्या होगा दोस्तों? कोई अगर पूछेंगे कि इसको भाई 1 मिनट में यूज कर सकते हो, कर सकते हो। 10 मिनट में कर सकते हो। 1 घंटा या तो भी हो सकते। ऑन डे, ऑन वीक और ऑन मंथ किस में किस तरह काम करेगा। देखिए दोस्तों, जितना छोटा टाइम फ्रेम है 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, उतना ज्यादा नॉइज है मार्केट में, उतना ज्यादा नॉइज है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ये यूनिवर्सल रूल है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम में चले जाएंगे ऑन डे, इट विल वर्क एक्सीलेंट। अगर आप मेरा ये फंडा मान के चलते हो, बहुत अच्छा काम करेगा। इससे अच्छा काम करेगा ऑन वीक। ऑन डे में शायद आपको एक ट्विजर टॉप के साथ दूसरा कोई कॉन्फर्मेशन का जरूरत पड़ेगा, लेकिन जब आप ऑन वीक में जाएंगे ना, दूसरा कॉन्फर्मेशन का जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑन वीक का जो कैंडल होता है उसका टॉप एंड बॉटम ही सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं।
तो आपको वो एडवांटेज मिल गया, तो ऑन वीक में और अच्छा काम करेगा। अब सोचिए इसी चीज अगर आप ऑन मंथ का कैंडल में कर रहे हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक महीने का कैंडल मतलब अपने आप ही सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो उसमें अगर इस तरह बनते हैं तो आप ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हो। अब पूछेंगे कौन एक हफ्ता एक महीने का चार्ट में करेंगे? दोस्तों ये चीज इन्वेस्टर के लिए, ठीक है, ये हमारा ट्रेडिंग ट्रेडर्स के लिए नहीं है, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं थोड़ी लॉन्ग टर्म उसके लिए। अब पूछेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए टेक्निकल देखेंगे? जरूर देखेंगे। जो इन्वेस्टर टेक्निकल नहीं देखते हैं ये उनका लैक ऑफ नॉलेज है, लेकिन आप ये काम मत कीजिए। टेक्निकल नॉलेज जिनको है वो कभी भी नहीं बोलेंगे कि मतलब इन्वेस्टर मतलब ओनली मैं फंडामेंटल देखूंगा। आप फंडामेंटल देखिए लेकिन उसके साथ टेक्निकल मिला लीजिए, इसमें आपका क्या बुराई है? आपका सक्सेस रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि टेक्निकल आपको राइट स्टॉप लॉस देगा, राइट टारगेट देगा। आप मान लीजिए ऐसा हो रहा है, आप लेके बैठे, गिर गया स्टॉक, तो क्या है, आपका फंडामेंटल बचाएगा? जो कहते हैं कि इन्वेस्टर मतलब केवल फंडामेंटल देखेंगे, वो एक तरह लैक ऑफ नॉलेज बोलिए या बेवकूफी बोलिए, जो भी बोलिए, लेकिन मेरे हिसाब से मैं तो बिल्कुल दोनों यूज करता हूं। ठीक है दोस्तों, इस तरह। अभी देखिए ये चीज कब कब यूज करेंगे, ये कुछ सिचुएशन में यूज कर सकते। आपको टाइम फ्रेम पता चल गया कौन सा टाइम फ्रेम में किस तरह करना है। अभी देखिए कोई अगर यहाँ पे खरीदा तो यहाँ के प्रॉफिट भी तो बुक करना है ना। जब तक आप प्रॉफिट नहीं बुक करेंगे तो ट्रेडिंग करने का मतलब क्या, पैसा कैसे आएगा घर में? तो इस तरह जब कॉन्फर्मेशन मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अब जो स्मार्ट ट्रेडर है, एक्सपीरियंस ट्रेडर है, तो वो कहते हैं कि मैं शॉर्ट करूंगा। शॉर्ट मतलब क्या, वही बात, फ्यूचर एंड ऑप्शन आ जाता है। तो दोस्तों अगर आप कंफर्टेबल हो तो ऑफकोर्स इसको शॉर्ट स्ट्रैटेजी में यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि आपको शॉर्ट सिग्नल देता है, जेन्युइनली देता है। और जितना हमने फॉर्मेशन डिस्कस किया विथ रेजिस्टेंस, शॉर्ट अगर कर रहे हो तो रेजिस्टेंस पे जाके करो, कहीं पे भी मत कीजिए। या इसके साथ और एक कुछ कैंडल का और एक दो कैंडल का कॉन्फर्मेशन लीजिए कि ये टॉप को ब्रेक नहीं कर पा रहे, क्योंकि शॉर्ट फ्यूचर ऑप्शन में करेंगे बड़ा पोजीशन साइज होगा, रिस्क मैनेजमेंट थोड़ी ढीला पड़ जाएगा, तो आपको और थोड़ी कन्फर्मेशन चाहिए, लेकिन रिस्क मैनेज करके कीजिए। तो बेसिकली शॉर्ट करना, फ्यूचर ऑप्शन करना, ये आपका अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पैसा आपका है, नुकसान होगा आपका होगा, मेरा क्या जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया। अगर अच्छा लगा ना दोस्तों, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ क्वेश्चन है और इसका आंसर मुझे जरूर दीजिए, ठीक है। हमारा व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।